बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। हमारे पास ये टू लेना इक्वेशन हम इन्हें सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स होता है जो एक्स और वाई के साथ कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। एक्स के साथ क्या है 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, वाई के साथ -2, यहाँ पर एक्स के साथ -5 है, -5 आ जाएगा, वाई के साथ -2 है, -2 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स लेंगे। एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है वो आ जाएंगे। यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल ही आएगा, एक्स और वाई। इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में पर जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 4 इक्वल है, फर्स्ट इंटू 4 आएगी। सेकंड लीनियर इक्वेशन -10 है कि इक्वल है, यहाँ पर -10 आ जाएगा। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। हमारे पास जो टू फार्मूला है क्रैमर रूल को सॉल्व करने के लिए, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसके जरिए हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए गया है हमारे पास 2 -2 -5 और -2। ये हमारे पास क्या आ गया है, ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का क्या मतलब है, जब डायगोनल इंटीजर का ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का जो नॉन डायगोनल इंटीजर का ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -5। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर क्या है प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -4 और -10 -14 होगा। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। इसके बाद हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स होना चाहिए। हम यहाँ पर ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के अंदर ये जो एक्स की इंक्रीज क्या है 2 -5, यहाँ पर ये 2 -5 है। हम इसकी जगह पे जो बे मैट्रिक्स है इसकी इंक्रीज को लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 4 -10, यहाँ पर 2 -5 की जगह पे आ गया 4 -10 और ये -2 ऐसी साथ आ जाएगा, -2 ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स आ गया है। अब हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 -2 -10 और -2। यहाँ पर ये दोनों साइड के डिटर्मिनेंट आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मालूम करने का क्या है, चाहे आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कह लें या फिर ये जो डायगोनल इंटीजर का उसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2 माइनस फार्मूले का जो नॉन डायगोनल इंटीजर इनका उसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -10 आ जाएगा। यहाँ पर रहेगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है, इसका यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या, -8 और -20 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -28। ये हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। हम लोग यहाँ पर ए वाई का मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर ए वाई का मैट्रिक्स, यहाँ पर जो वाई की इंटीजर -2 ये क्या है कि ए मैट्रिक्स के अंदर ये वाई की इंटीजर -2 हम इनकी जगह पे बी मैट्रिक्स की इंटीज को लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 2 -5, यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स की इंटीज क्या है 4 -10। ये हमारे पास क्या आ गया, ए वाई का मैट्रिक्स आ गया। हम यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट, यहाँ पर भी दोनों साइड पे हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे, -5 -10। ये क्या है, डिटर्मिनेंट के साइन है। इस तरह ये टू पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये 2 पैरेलल लाइन इन्हें हम डिटर्मिनेंट का साइन कहते हैं। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल इंटीजर का ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -10 माइनस फार्मूले को जो नॉन डायगोनल इंटीजर है 4 मल्टीप्लाई -5, इनका ऑप्शन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, प्लस माइनस
माइनस होगा 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस माइनस प्लस होगा 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20। यहाँ पर देखो माइनस का 20 प्लस का 20 क्या बन जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर हमारे पास जो ए वाई के मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई है 0। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड किया और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया है। मैं क्या करूँगा यहाँ पर इक्वेशन 1, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पर एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यूज को पुट करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दूंगा पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 क्या है x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है माइनस का 28। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 28 डिवाइड होगा ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट क्या है माइनस का 14, यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड बाय माइनस का 14। अब हमें देखना है ये टू जो इंटीजर ये दोनों किसी एक टेबल पे आते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं। आप कट कर लें 14 1 द 14, 14 2 द 28। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर इसके अलावा यहाँ पर तो माइनस का 28 जो 14 है, यहाँ पर देखो ये क्या है माइनस का 28 और ये माइनस का 14। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता तो आप लोग इन्हें 2 के टेबल पर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का माइनस कैंसिल होगा, 2 7 द 14, 2 1 द 2 और 2 4 द 8। यहाँ पर 7 है और ये 14 है। और 7 का टेबल आता है 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 आंसर है। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास x का 2 आंसर है। इसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन 2 करेंगे। यहाँ पर आएगा फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हम यहाँ पर करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। हमने पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया है, तो यहाँ पर लिखाएंगे 0 ओवर ए का डिटर्मिनेंट आया माइनस का 14। यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 0 डिवाइड बाय माइनस 14 हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 के साथ किसी को को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर 0 आता है। यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये आ गया y का आंसर आ गया। हमारे पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। हम इन्हें लिखेंगे सोल्यूशन सेट की फॉर्म में। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर x y। यहाँ पर आएगा x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट लेने इक्वेशन है 4 के इक्वल है, जो सेकंड लेने इक्वेशन ये 8 के इक्वल है। हम इन लेने इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर लेट करेंगे कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर जो x और y के साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो आती है। यहाँ पर x के साथ क्या 3 आ जाएगा, y के साथ माइनस का 4 है, माइनस का 4, यहाँ पर x के साथ 1 है और यहाँ पर y के साथ 2 है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो आ जाता है। यहाँ पर x और y वेरिएबल है, यहाँ पर आएगा x और y। इसके बाद हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है 4 के इक्वल है 4 आ जाएगा, सेकंड लीनियर इक्वेशन 8 के इक्वल है 8 आ जाएगा। ये हमारे पास ए एक्स और बी मैट्रिक्स आ गया है। हम इसे क्रैमर रूल के जरिए सोल्व कर रहे थे। यहाँ पर क्रैमर रूल के लिए हम x की वैल्यू इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, हम इस फॉर्मूले के जरिए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो y है y इज इक्वल टू आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इसके फार्मूले के जरिए हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 और 2।
यहाँ पर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए डायगोनल इंटीजर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर माइनस फॉर्मूले का आएगा जो नॉन डायगोनल इंटीजर है इनका उससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस माइनस प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 + 4 होता है 10, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया है। इसके बाद हमारे पास हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने से पहले हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर ये एस की वैल्यूज है और ये वाई की वैल्यूज है। यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज है 3 और 1, हम इसकी जगह पे जो बी मैट्रिक्स के अंदर 4 और 8 इंटीज, हम इनको एक्स की इंटीज की जगह पर लिखेंगे। यहाँ पर आएगा 4, 8 और यहाँ पर -4 और 2। ये हमारे पास ए एक्स का मैट्रिक्स आ गया है। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, -4, 8 और 2। यहाँ पर हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है। हम यहाँ पर ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह आएगा, जब डायगोनल इंटीजर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस फॉर्मूले का जो नॉन डायगोनल इंटीजर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 8 + 32 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 आ गया। इसके बाद हम ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाई मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास जो वाई की इंटीजर है -4 और 2, इसकी जगह पर जो बी मैट्रिक्स की इंटीजर है 4 और 8 हम नहीं लिख देंगे। जो एक्स की इंटीजर ये ऐसी आएंगे, यहाँ पर आएगा 3, 1 और यहाँ पर जो वाई की इंटीजर की जगह पर क्या आएगा 4 और 8। ये हमारे पास ए वाई का मैट्रिक्स आ गया। हम अब यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पर आएगा 3, 4, 1 और 8। यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का साइन। यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करने का यही मेथड है, डायगोनल इंटीजर इनका उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस फॉर्मूले का जो नॉन डायगोनल इंटीजर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 24 में से -4 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। पहले यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने से मतलब ये है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करने। यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हम इन तमाम चीज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है 40। यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइड बाय, यहाँ पर जो ए का डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू आई है 10, यहाँ पर आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 10। यहाँ पर देखो ये है कि ये 0 के साथ 0 कट हो जाएगा, या फिर आप इस तरह कट कर लें, या फिर आप कर लें 10 मतलब 10 होगा, 10 4 साल 40 होगा। तो यहाँ पर एक्स का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ जाएगा 4। 10 मतलब 10, 10 4 साल 40 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स का आंसर आ गया है 4। अब इसके बाद हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। यानी फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 ये होगी y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पर आएगा पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। यहाँ पर आ जाएगा 2। यहाँ पर है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आया थी, 20 आएगा डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया थी, 10 आ जाएगा। यहाँ में देखो 0 के साथ 0 कट हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यहाँ में देखो 2/1 है, लेकिन हम यहाँ पर जो बट्टे के अंदर 1 नहीं लगा दे, तो इसलिए हमारे पास जो y का आंसर वो 2 आ जाएगा।
हमारे पास जो एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई है, तो हम इन्हें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है एक्स और वाई, हम इन्हें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ पर एक्स का आंसर क्या है 4 और वाई का आंसर 2, यहाँ पर हम लोग मिडल ब्रैकेट लगा देंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करेंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।